आंखों की लालसा और मन की अभिलाषा इस मानव जीवन में इतनी आसानी से मनुष्य को छोड़कर नहीं जाती है। वैसे तो हमारे जीवन में ऐसी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आंखें जिस किसी भी चीज को देख लेती हैं उसके ऊपर अपने मन को लगा लेते हैं और वो मन कहता है कि वो मुझे चाहिए। और मन की अभिलाषा को पूरी करने के लिए, आंखों की लालसाओं को पूरी करने के लिए इंसान ना चाहते हुए भी उसकी ओर खींचा जाता है और उसके पीछे दौड़ा जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कभी सही राह को अपनाता है तो कभी गलत राह को भी अपना देता है। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज है, फिर भी लालच के ऊपर काबू पाना इतनी आसान बात नहीं है। एक धन्य मनुष्य जो संतुष्टि का जीवन बिताता है और एक धन्य मनुष्य जो अपने मन को प्रशिक्षण देता है, उसे अपने काबू में रखता है, उसे सिखाता है, उसे अपने वसूलों के अनुसार अपने सिद्धांतों के ऊपर चलाना सीख जाता है और उसके ऊपर नियंत्रण को रखता है। केवल वैसा एक मनुष्य ही अपनी आंखों की अभिलाषा हो, मन की इच्छाएं क्यों ना हो, लालसाएं क्यों ना हो, या फिर जिंदगी की और कितने भी अरमान क्यों ना हो, जो हदों को पार कर जाती हैं, उन्हें अपने बाड़ा बांधते हुए उन्हें लगाम देने में वो कामयाब होता है और वो मनुष्य दूसरों के लिए आदर्श ठहरता है और एक सीख को छोड़कर जाता है। हमारे दिन जिस प्रकार से शमूएल के ग्रंथ में चल रही हैं, वहाँ पर हम ऐसे एक बात को देखने जा रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर ने शाऊल से कहा था, तेरी आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, सारे अमालेकी और उनका जो कुछ भी है, उन सबों को नाश कर देगा। लेकिन शाऊल ने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर अपने लालच को पूरी करने के लिए एक बहुत बड़ा गलती किया है। इस गलती के कारण से शाऊल को अपने सिंहासन को खोना पड़ा है। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। अगर हम भी किसी प्रकार के लालच में जाकर परमेश्वर के विरोध में जाते हैं और परमेश्वर के आशीर्वादों को खो देते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए तय कर रखा है और जहाँ का भी हमें अभी तक रखा है, वहाँ से अगर हम चूक जाते हैं, परमेश्वर के पास जाकर हम दुआ करेंगे और परमेश्वर की करुणा को प्राप्त करते हुए, उनकी क्षमा को प्राप्त करते हुए, उनकी दिव्य आत्मा हमारे साथ में रहते हुए, परमेश्वर का दिव्य मन हमारी ओर खींचे जाने के लिए परमेश्वर फिर से एक बार हम सबों को अपने गले लगाते हुए हमारा हाथ पकड़कर अपने संतान के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम सब अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। हमारी ओर से परमेश्वर कुछ गलती हो गई है, हम परमेश्वर उसका एहसास करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। प्रभु, हम लालची हो गए हैं, हम प्रभु जी छल करने वाले हो गए हैं, हम कपट से भर गए हैं, आपकी प्रभु राह से मुकर गए हैं। परमेश्वर, आपकी विधियों का प्रभु उल्लंघन किए हैं, आपकी आज्ञाओं से प्रभु जी हम दूर हो गए हैं, आपकी राहों से मुकर गए हैं, भटक गए हैं, आपके सिद्धांतों से गिर गए हैं। लेकिन परमेश्वर आपने फिर से एक बार अपने वचन के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से अपनी आत्मा हमारे पास भेजते हुए हमसे फिर से एक बार प्रभु जी प्रायश्चित का मन चाहा है। हम परमेश्वर अपने मनों को प्रभु जी बदलने के लिए, प्रभु रूपांतरण करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उतर आए और हम सबों को परमेश्वर इसी समय नया बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके प्रभु जी सामर्थी अभिषेक में और अगुवाई में प्रभु जी हमें चलाते रहिए। वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें करते रहिए। आपकी स्थिर राह में खड़ा कीजिए प्रभु जी। भटके हम सबको परमेश्वर फिर से एक बार आपकी राह पर खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को प्रभु उनकी सारी आवश्यकताओं को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रभु जी अपने वरदानों से भरने के लिए, उनकी सारी कमजोरियों को मिटाते हुए, दुख दर्द को दूर करते हुए, संकटों को दूर करते हुए, कंगालपन को, गरीबी को दूर करते हुए, हर प्रकार की बीमारी को, रोग को दूर करते हुए, चंगाई परमेश्वर ने प्रदान करने के लिए, अपनी बरकतें प्रभु ने प्रदान करने के लिए, अपनी सहायता भरी हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचनों को सुनने के लिए हम लोग सिद्ध है परमेश्वर। आप भी हमसे बोलने के लिए सिद्ध हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते रहिए, आगे चलाते रहिए, बातें करते रहिए। सारी महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ 15 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इस्राएल से क्या किया, और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीवा, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया।
और उन्हें तलाई में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष भी थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया और शाऊल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारी भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इसराइलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी और केनी अमालेक के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शोर तक जो मिस्र के सामने है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गायों, बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमल था कि और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तो शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मेमियाना और गाय बैलों का यह बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। अतः प्रजा के लोगों ने अच्छी सी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तो अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तो इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहा। फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूटपट टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर मैं चला और अमालेकियों को सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम से उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और बावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसकी बागी की चोर को पकड़ा और वह फट गया। तो शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर और तेरे पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है उसे दे दिया है। और जो इस्राएल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता है और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने पाप तो किया, तो अभी मेरी प्रजा को पुरनियों और इस्राएल के सामने आदर कर और मेरे साथ लौटा कि मैं तेरे परमेश्वर को दंडवत करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा का दंडवत किया। तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों का राजा आगाग को मेरे पास ले आओ। अब आगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया कि निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शमूएल ने कहा, जिस स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई हैं, वैसे तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश हो। तब शमूएल ने आगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर चला गया। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। शमूएल का पहला ग्रंथ 15 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। परमेश्वर के आदेश को प्राप्त कर शमूएल शाऊल के पास जाता है और उसे एक बात स्मरण दिलाता है, क्या परमेश्वर ने तुझे इस्राएल की पर राजा नहीं ठहराया है? इसलिए सुन, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने जिस तरह से इस्राएल के साथ में मिस्र से आते समय उनका सामना किया था,
इसलिए अब तू जाकर सारे अमालेकियों का, क्या पुरुष है, क्या स्त्री है, क्या बच्चे हैं, सभी को, गाय बैल भेड़ बकरी, सभी ऊंट गधे, सबका सत्यानाश कर दे। शाऊल ने इस आज्ञा को पाने के बाद अपनी एक पुकार देते। उस पुकार से 2 लोग प्यादे उसके सामने आ गए थे और 10,000 यहूदी भी उसके सामने आ गए थे। शाऊल अमालेकियों के ऊपर घात करने के लिए छिपकर बैठा था और मौका देकर वो घात किया और उनके ऊपर हमला किया और उन सभी को मार दिया। लेकिन शाऊल ने अमालेकियों के राजा अगाग को जीवित पकड़ा है। उसके बाद उसने उत्तम से उत्तम गायों को, बैलों को, भेड़ बकरियों को, ऐसे सारी उत्तम चीजों को नाश न करते हुए अपने संग लेकर आया था। शमूएल उसकी तलाश में निकलता है। किसी ने शमूएल को बताया कि शाऊल कर्मेल को आया था और वहां पर एक निशानी खड़ी करके घूमकर फिर वापस गिलगाल को चला गया। शाऊल की तलाश में शमूएल गिलगाल को गया और जैसे शमूएल को शाऊल ने देखा, उसने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने उससे कहा, जो मुझे आवाजें सुनाई पड़ती हैं भेड़ बकरियों की, गाय बैलों की, वो फिर कहाँ से आती है? शाऊल ने उससे कहा, हमने तो उत्तम से उत्तम चीजों को रखा है और जो तुच्छ और निकम्मे थे उन सबों को सत्यानाश कर दिया है। मैंने तो राजा को पकड़ के लेकर आया है। ये सब चीजें मेरी प्रजा ने परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए लेकर आया है। तब शमूएल उससे कहता है, बात सुनना, आज्ञा को मानना बलि से बेहतर होता है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं परमेश्वर चाहते हैं। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, गलती किया है, प्रजा के दबाव में आकर उनके डर से मैंने ऐसा किया है। शमूएल ने इसके उत्तर में कहा, जो कुछ भी तूने किया है उसके बदले में परमेश्वर तुझे राजा बनाने के विषय में पछताता है और तेरी जगह परमेश्वर ने एक और तेरे पड़ोसी को राजा के रूप में चुन लिया है, जो उत्तम है। शाऊल ने शमूएल से बहुत विनती किया कि उसके पाप को क्षमा कर दे, लेकिन शमूएल बहुत ही क्रोधित था, बहुत ही नाराज था, गुस्सा था, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपना फैसला सुना दिया था। इससे पहले भी शाऊल ने गलती किया था, लेकिन परमेश्वर ने एक और मौका दिया है। आज शाऊल के सारे मौके खत्म हो जाते हैं, परमेश्वर के विरोध जाता है। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए अपनी मन की इच्छा को पूरी करने की कोशिश किया था, इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को हटा दिया है। लेकिन अंत में शाऊल शमूएल से विनती करता है, कम से कम लोगों के सामने मेरी प्रतिनिधि रखने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए मेरे साथ तो चल। तो शमूएल उसकी बात मानकर उसके पीछे चला और शाऊल ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो शमूएल ने कहा, अमालेकियों का राजा अगाग को मेरे पास लेकर आ। अगाग राजा शमूएल के पास होते हुए आनंद मना रहा था कि उसकी दुख की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। इसके बाद शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर पर चला गया। उसके बाद शमूएल अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना किया, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल के लिए एक राजा बनाकर पछताता था। वचन सुनने प्रियजनों, परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। परमेश्वर की आज्ञा अगर नहीं मानते हैं, अपनी मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अपने अभिलाषों को पूरी करना चाहते हैं, अपने तौर तरीकों के साथ में, अपनी रीति के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, जिस तरह से शाऊल का हुआ था वैसे हमारा भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, स्वर्ग इस परमेश्वर की ओर देखते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना करते हुए क्षमा के लिए हम लोग मांगेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी हुजूर में फिर से एक बार दीन और नम्र होते हुए क्षमा प्राप्ति के लिए, हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपके वचनों के माध्यम से हमें फिर से प्रभु जी जताया है, आपने एहसास दिलाया है हम कहाँ पर गलत थे और कैसे अपराधों में हम लोग फंस चुके थे। परमेश्वर, फिर से एक बार कृपालु हाथ हमारे ऊपर रखिए, अपनी दया दृष्टि हम पर रखिए, करुणा दृष्टि हम पर रखिए। क्षमा मन के साथ प्रभु जी हमारे पास उतर आइए। हम सबों को प्रभु जी क्षमा करते हुए एक और मौका प्रभु जी में प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचनों के राह में चलते हुए आपके उद्देश्यों को प्रभु जी, आपके मकसद को पूरा करने के लिए, हमारे मनों को सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम परिवर्तित होकर, रूपांतरित होकर एक नए जीवन को प्राप्त करते हुए अपने आप को आपके दिव्य सानिध्य में देखने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हाथ मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होती तो वहाँ पर हम सबको प्रभु जी आप एकत्रित करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अपने मन के ऊपर काबू को प्राप्त करें, आंखों की अभिलाषाओं के ऊपर, अपनी लालसाओं के ऊपर काबू को प्राप्त करें, अपनी सारी भावनाओं और इच्छाओं के ऊपर आप काबू प्राप्त करें, अपने नियंत्रण में रखते हुए, अपने लगाव में रखते हुए उन सबों को अपनी दिशा में आप चलाइए। हमारी सिद्ध हर कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।